गोपालगंज बुलेटिन। कोरोना संक्रमण के ग्राफ में अब कमी आने का सिलसिला लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि जिले में हर दिन हो रही सैकड़ों लोगों की जांच में 10 से कम लोग संक्रमित मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में मात्र 8 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस अवधि में 18 लोगों ने संक्रमण को मात देने में सफलता प्राप्त की है। संक्रमितों के ठीक होने की रफ्तार लगातार बढ़ने के कारण जिले में वर्तमान समय में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 100 के नीचे पहुंच गई है। उधर जिले में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा 5,336 तक पहुंच गया है। अब आधार कार्ड को लेकर लोग निराश नहीं होंगे। पहले कोरोना फिर विधानसभा चुनाव आ जाने के कारण आधार कार्ड बनने का काम बंद हो गया था। अब कोरोना का असर कम होने तथा विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 7 महीने के बाद गुरुवार को थावे प्रखंड कार्यालय में खुले आधार कार्ड सेंटर में आधार कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। पहले दिन आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ लगी रही। हमारे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड कार्यालय परिसर में लोगों का आधार कार्ड बनाने के लिए सेंटर खोला गया है। मार्च महीने में कोरोना महामारी फैलने को लेकर लॉकडाउन लगने के बाद आधार कार्ड सेंटर को प्रशासन ने बंद करा दिया। बाद में अनलॉक के शर्तों के साथ छूट मिलने पर धीरे धीरे दुकानों तथा संस्थानों के खुलने के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के कारण आधार कार्ड सेंटर नहीं खुल पाया। 7 महीने तक इंतजार के बाद आधार कार्ड बनने का काम अब शुरू हो गया है। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बरौली विधानसभा चुनाव मैदान में लड़ रहे 20 प्रत्याशियों ने चुनाव के दिन तक जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, परंतु मतदाताओं ने अपने मत का दान कर ईवीएम में उनकी किस्मत को बंद कर दिया है। 10 अक्टूबर को होने वाले मतगणना को ही पता चलेगा कि किसका क्या हाल रहा है। वहीं सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ निर्दलीय प्रत्याशी अपनी हार नहीं मान रहे हैं। भले ही 20 प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, परंतु सभी जान रहे हैं कि एक ही जीत पाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र सिपाया में मशरूम की खेती की 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र के वरीय वैज्ञानिक सह निदेशक डॉक्टर रामकृष्ण राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशिक्षण शिविर में बोलते हुए डॉक्टर राय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में सरकार के द्वारा मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोर्स प्रशिक्षक डॉक्टर संजय कुमार के द्वारा किसानों को मशरूम की खेती की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षक शंकाओं का समाधान भी उनके द्वारा किया गया। जिले में किसान खेती की तैयारी में लग गए हैं। माझागढ़ में बाढ़ की मार और कोरोना की मार झेलने के साथ महंगाई का सामना कर रहे किसान आलू और तिलहन तथा सब्जी की खेती के लिए खेतों की जुताई और आलू की बुआई में लगे हैं। बाढ़ में धान और मक्का तथा सब्जी की फसल बर्बाद होने के बाद किसानों के आय का स्रोत बंद हो गया था। फिर अपनी आय के स्रोत बनाने के उद्देश्य से तिलहन और सब्जी की खेती करने हेतु खेत की जुताई कराने के साथ आलू और सरसों तथा गोभी की बुआई शुरू हो गई है। अक्टूबर व नवंबर माह में सरसों की बुआई हो जाने से लाही का प्रकोप सरसों के फसल पर नहीं रहता है। वहीं आलू की बुआई हो जाने पर आलू पर ठंडा का असर भी कम रहता है। उधर हमारे पंचदेवरी संवाददाता ने जानकारी दी है कि नवंबर महीना शुरू होते ही प्रखंड क्षेत्र में रबी की बुआई शुरू हो गई है। खेतों में दलहन तिलहन के अलावा गेहूं की बुआई चल रही है। 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई का उत्तम समय है। पंचदेवरी प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव में जल जमाव रहने के कारण रबी फसल की बुआई पर ग्रहण लगा हुआ है। कृषि आधारित परिवार इस कारण चिंता में है। जल जमाव के कारण लगभग 1000 एकड़ जमीन में बुआई पर ग्रहण लग गया है। जल जमाव से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की इस परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। किसान रामजी मिश्र ने बताया कि इस साल अधिक बारिश हुई है, जिस कारण खरीफ फसल मक्का पानी में डूब गया था। जब रबी का समय आया तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण स्याही क्षेत्र तालाब बना हुआ है। पंचदेवरी प्रखंड के मुख्य फसल गेहूं तथा खरीफ फसल मक्का है। जल जमाव के कारण समय से बुआई नहीं हो पा रही है। इस कारण किसान दोहरी मार झेलने पर विवश हैं। कृषि विशेषज्ञ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 3730 हेक्टेयर में गेहूं का लक्ष्य रखा गया है। इस बार अधिक बारिश होने से निचली भूमि में लगभग 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में जल जमाव है। ऐसे में लक्ष्य को पाना आसान नहीं होगा।
उधर कटिया थाना क्षेत्र के बेलाडीह गांव के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। बताया जाता है कटिया थाना क्षेत्र के सबिया निवासी रामेश्वर गुप्ता का पुत्र राजेंद्र गुप्त अपनी बाइक से प्रसिद्धनाथ गांव की तरफ जा रहा था। उसी समय बेलडीह की गांव की तरफ से तेजी से ईंट लेकर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया। इससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों द्वारा इलाज के लिए उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उधर थावे प्रखंड के वृंदावन पंचायत के वृंदावन सदासी राय गांव में मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर पर लदा धान का बोझा हाई वोल्टेज 11,000 की तार की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि रेलवे लाइन के उस पार पश्चिम से ट्रैक्टर पर धान 80 बोझा लाद कर किसान रमेश कुमार अपने घर ले जा रहे थे। इसी दौरान वृंदावन सदासी राय गांव के मुख्य सड़क पर 11,000 हाई वोल्टेज तार काफी नीचे होने से ट्रैक्टर पर लदे बोझे में वो सट गया, जिससे आग लग गई। इसके साथ ही किसान की सारी मेहनत जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। कटिया थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव में बुधवार की रात आपसी विवाद में पड़ोसी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। मृत युवक उक्त गांव निवासी गणेश शाह का 23 वर्षीय पुत्र सत्येंद्र शाह था। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विशुनपुरा गांव निवासी जयश्री चौहान अपनी पत्नी दुर्गावती देवी और बेटी सुनीता व मनीषा के साथ मारपीट कर रहा था। मारपीट के डर से उसकी पत्नी और बेटियां गांव में इधर उधर भागने लगी। अपनी पत्नी और बेटी को खोजते हुए पड़ोसी गणेश के दरवाजे पर पहुंचा। वहां अपनी पत्नी और बच्चों को उसके घर में छुपे होने की बात करने लगा। घर पर मौजूद सत्येंद्र इस बात से इनकार करने लगा, लेकिन जयश्री चौहान इस बात को मानने से तैयार नहीं था। वह बार बार कह रहा था कि उसकी पत्नी व बेटियां उसी के घर में छुपी हैं। इस बीच जयश्री चौहान सत्येंद्र के पेट में चाकू घोंपकर उसे गंभीर रूप से घायल कर वहां से भाग गया, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजन तथा ग्रामीण गंभीर रूप से घायल सत्येंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंजदेवरी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पिकेट प्रभारी रियाज अहमद मामले की जांच कर रहे हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज भेज दिया गया है। इधर घटना को अंजाम देकर आरोपी जयश्री चौहान मौके से फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कटिया थाना क्षेत्र के हीरमती रानी देवी स्थान के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद परिजनों में मातम छाया हुआ है। मृतक सत्येंद्र की मां राजकुमारी देवी, पिता गणेश, भाई दुर्गेश व प्रिंस, बहन रीमा, बंधन व सीमा का रो रो कर बुरा हाल है। राजद प्रत्याशी रियाजुल हक राजू के सुरक्षा गार्ड को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी मनोज कुमार तिवारी ने कार्रवाई करते हुए उसे लाइन हाजिर किया। मतदान से पहले प्रत्याशी के भाई के साथ पैसा बांटने का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई है। यूपी से शराब लेकर आ रही बोलेरो जब्त कर ली गई है। धंधेबाज फरार बताया जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने जानकारी दी कि वाहन जांच के दौरान 3 बाइक और 204 बोतल शराब जब्त किया गया। ये कार्रवाई गोपालपुर थाना क्षेत्र के कोटनरहवा के समीप की गई। माधोमठ गांव में नाला खोदने का विरोध करने पर लाठी डंडे से हमला कर एक ही परिवार के 4 सदस्यों को जख्मी कर दिया गया। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर